छतरपुर जिले के राजनगर तहसील अंतर्गत राजगढ़ पंचायत के हरिजन आदिवासियों ने भूख हड़ताल पर बैठकर लिखित आवेदन नायब तहसीलदार चंद्रनगर को दिया था, जिसकी जांच राजनगर एसडीएम डीपी द्विवेदी ने मौके पर जाकर की, जहां पर दबंग भूमाफिया की जांच कर 1 माह में हरिजन आदिवासी को न्याय दिलाने का वादा किया गया और किसानों को कहा गया कि वे लोग अपनी जमीन का सीमांकन करवा लें। लेकिन हरिजन आदिवासियों द्वारा अभी भी एसडीएम की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया जा रहा है। एक तरफ तो खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, राजनगर विधायक कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जनता के मसीहा कहलाते हैं, लेकिन गरीबों को न्याय दिलाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। फिलहाल हरिजन आदिवासियों और किसानों को न्याय मिलने की कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही। अब देखना यह है कि दबंग भूमाफिया के खिलाफ राजनेता गरीबों का साथ देकर रोजी रोटी देने में सक्षम रहेंगे या फिर इनकम टैक्स अधिकारी के खौफ के मारे कार्रवाई करने में असमर्थ होंगे। एसडीएम महोदय मौके पर आए हैं, उन्होंने गेट देखा। गेट के लिए कहा है कि धारा 131 का आवेदन लगाइए और गेट के बारे में हम 1 सप्ताह के अंदर गेट को हटवा देंगे और नहीं हटाएंगे तो उनको सिविल जल की कार्रवाई कर देंगे। और गेट हटने के बाद जो किसान हैं वो अपने खेत पे जाएगा, फसल बोएगा, ये कहा है उन्होंने। कितने किसान होंगे जिन पर ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है? ये 11-12 किसान ऐसे हैं जिनके किसी तरह से खेतों में प्रभावित हो रहे हैं, जो इनकम टैक्स कमिश्नर के उसमें आ रहे हैं। तो क्या है, साहब ने कहा है कि सीमांकन के आवेदन करवाएं। सीमांकन में यदि उनकी ज़मीन फंसती है तो जो मकान बनाएगा इनकम टैक्स कमिश्नर उसको गिरवा दिया जाएगा। मैंने वहाँ पे देखा है कि कुछ लोगों को अपने खेतों तक पहुँचने के लिए रास्ता को अवरुद्ध कर दिया गया है। वहाँ पर एक गेट बना दिया गया है, वह गेट प्रथम दृष्टया इलीगल है। एक जो माइनर है उसको भी खोदा गया है। मैंने कहा है कि एक अभी पंचनामा तैयार हो रहा है, रिपोर्ट तैयार हो रही है और धारा 131 MPLRC के तहत एक आवेदन लिया जाकर के रास्ते का खुलासा किया जाएगा। निश्चित तौर पे यदि प्रक्रिया न्यायालयीन विचारण के अंतर्गत निराकृत होगी तो न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसका निराकरण होगा। और जो रास्ते के विवाद होते हैं ये धारा 131 MPLRC के तहत इनका निराकरण किया जाता है। सर, एक चीज़ और सामने आई है कि सर जो दबंग भूमाफिया के नाम से जाना जाता है इनकम टैक्स अधिकारी, क्या वो है सरकारी ज़मीन पर या किसानों की ज़मीन पर काबिज है? कोई भी व्यक्ति, चाहे वह दबंग हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, शासन की ज़मीन की संरक्षा एवं सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और ये किया जाएगा। अब इमरजेंसी हालातों में इलाज के लिए महानगरों की ओर भागने की जरूरत नहीं। छतरपुर में आ गया है झांसी का प्रख्यात और भरोसेमंद संस्थान संजीवनी ICU एंड मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल। हार्ट अटैक, अस्थमा अटैक, एक्सीडेंटल मरीजों के लिए जीवन रक्षक उपकरणों के साथ इलाज की सुविधा। छतरपुर के लिए वरदान 24 घंटे भर्ती की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर युक्त संसाधनों और योग्य चिकित्सकों की सुविधा। 24 घंटे डायलिसिस सुविधा। इमरजेंसी हालातों में संपर्क करें संजीवनी ICU एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, TVS शोरूम के पास, होटल ला कैपिटॉल के नजदीक, पन्ना रोड, छतरपुर।